तो चलिए बुलेटिन में रुख करेंगे कर्नाटक राज्य का। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल में अब की बार 200 पार की बात कही और कहा है कि राज्य में ममता सरकार के भ्रष्टाचार के कारण अब जनता ही तय करेगी। प्रदेश में ममता सरकार के परिवारवाद की वजह से जनता खासी परेशान है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश की तरह लव जिहाद कानून को प्रदेश में लागू किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से स्वराज संवाददाता कौशिक ने खास बातचीत की है। अब की बात 200 पार ये कैसे संभव होगा? कार्यकर्ताओं की जनता की ताकत से संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। हमने जब उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा था तब भी आप लोगों ने ऐसा कहा था कि ये कैसे संभव है। जनता का रुख दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के शासन से, तृणमूल के भ्रष्टाचार से, ममता बनर्जी के परिवारवाद से लोग आज ही जा चुके हैं और इसलिए संभव है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार के लोग तंग आ गए थे, ऐसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के परिवार से तंग आ गए। बंगाल में क्षमता आने के बाद लाभ जिहाद कानून क्या लागू होगा? लाभ जिहाद कानून बंगाल में हम जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन करूंगा कि जैसा मध्य प्रदेश में, जैसा उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है जन स्वास्थ्य विधेयक, वैसा ही मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल में भी वो लगाए। दीदी को आप क्या बताना चाहेंगे? दीदी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो माफिया राज है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो गुंडा राज है, जो अपराधियों का राज है, वो अब समाप्त होने का समय आ गया। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने राज्यपाल के राज्य में आपातकाल घोषित किए जाने के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इस राज्य में गुंडा और माफिया राज है। अब तक राज्य में कुल 134 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। लोगों को डराकर माफिया राज को स्थापित किया जा रहा है। तो वहीं बांकुड़ा में पार्टी की बैठक में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर इस राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से नवनिर्वाचित सीएम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह राज्य में लव जिहाद कानून लाया जाए। नरोत्तम मिश्रा जी स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। अरे ये पश्चिम बंगाल में गुंडा राज कहां से आ गया? ये पश्चिम बंगाल में माफिया राज कहां से आ गया? ये कोल माफिया, ये दारू माफिया, ये बालू माफिया, ये भू माफिया ममता बनर्जी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। ये सारे के सारे आपराधिक तत्व ये तृणमूल की सरकार पाल रही है। कुछ लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, बाकी के सारे लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। कांग्रेस संगठन ने देवनहल्ली में शशिकला के बैनर में आग लगा दी। पोस्टरों के तमिल भाषा में होने का विरोध जताने के लिए यह आग लगाई गई है। बता दें कि कल शशिकला के देवनहल्ली आने पर उनके स्वागत के लिए रिसोर्ट के आसपास से तमिल भाषा के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांकुड़ा में बेलीटियर में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पार्टी की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि अगर इस राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समान लव जिहाद पर एक ही कानून बनाए जाने की अपील करूंगा। उन्होंने राज्यपाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि इस राज्य में गुंडा राज और माफिया राज की स्थापना हुई है। अब तक राज्य में 134 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। लोगों को डराकर माफिया राज स्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव 5 साल पहले जो था वो चुनाव संक्रमण के दौर का चुनाव था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अस्ताचल की ओर थे, समाप्ति की ओर थे।
और भारतीय जनता पार्टी उस समय अपना आधार जमा रही थी, पैदा हो रही थी, पौधे के रूप में पल्लवित हो रही थी। इसलिए ममता दीदी ने जो भी दादागिरी करनी थी कर ली। बेलगावी जिले के बेलहोगल तालुका के नेगीनाल गांव में ग्रामवासी गांव में पीडीओ विश्वनाथ का तबादला वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों के लिए गांव की महिलाएं और पुरुषों ने मिलकर बेलहोगल तालुका पंचायत के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और कल हुआ पीडीओ का तबादला रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। हुगली जिले में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट का सिलसिला जारी है। साथ ही टीएमसी के शीर्ष नेताओं के बीच पनप रही अंतरकलह अब खुलकर सामने आने लगी है। अब तृणमूल सांसद कल्याण बैनर्जी और पंचायत प्रधान अच्छे लाल यादव ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और जुबानी हमला किया है। सांसद कल्याण ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए पंचायत प्रधान ने अपने पंचायत में विपरीत वोट डलवाए थे। वहीं पंचायत प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा है कि सांसद कल्याण बैनर्जी की वजह से ही तृणमूल पार्टी का पतन हो रहा है। গুরুত্বপূর্ণ যে অঞ্চলের টাউনের যে সভাপতি আছে তাকে এইভাবে অপমানিত করেছেন। একটা আরো চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আছে তাকে অপমানিত করেছেন। উনি টার্গেটেড ছিলেন যে আমাকে অপমান করবেন। আমি কিন্তু অপমান কারো সই না, আমি সঠিক জবাব দিই। আমি কিন্তু মিরারে যেইভাবে আপনি যাবেন সেইভাবে আপনি পাবেন। প্রবীর ঘোষাল কিন্তু আজ সকালেই বলেছে যে সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির সঙ্গে যারা হাঁটছে তার সঙ্গে প্রবীর ঘোষালের যোগাযোগ রাখছে। কি বলবেন এই ব্যাপারে? সেটা হতে পারে, প্রবীর ঘোষালের সঙ্গে তো কল্যাণ ব্যানার্জির যোগাযোগ আছে। हुगली जिले के चुनचुड़ा थाना अंतर्गत सुकांतपल्ली इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता मिंटू मंडल की बाइक को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है, जिसमें उसके घर का कुछ सामान भी जल गया। भाजपा ने इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक आसिफ मजूमदार ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कोई भी घटना होती है तो चुनाव सामने देखकर भाजपा सहानुभूति पाने की कोशिश में जुट जाती है और इसका सीधा आरोप तृणमूल कांग्रेस पर मढ़ देती है। রানিং গাড়ি হতো ভাবতাম হয়তো শর্ট সার্কিটে আগুন ধরতে পারে, কিন্তু দেখলাম না, হয়তো তো হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সত্যতা করে কেউ আগুন ধরিয়েছে। যেহেতু আমি একটা রাজনৈতিক কর্মী, একজন নেতা, ঠিক আছে, আমি পঞ্চায়েত ভোটেও দাঁড়িয়েছিলাম এই পর থেকে, আমি হেরে গেছিলাম। দিয়ে কিছু আননোন নাম্বারে কয়েকদিন ধরে ফোনও আসছে, যাক আমি থানায় এখনো কমপ্লেন জানাইনি। রাজনৈতিক চাপানুত্তর না করে ও আমার কাছে আসুক, আমি নিশ্চয়ই দেখব ওকে কিভাবে সাহায্য করা যায়। সরকারিভাবে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকার কোনো দল দেখে না, তৃণমূল কোনো দল দেখে না, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। কারোর প্রয়োজনে এ সমস্ত বলছে। मंडलों के सरकारी वेललोक अस्पताल में दूसरे चरण में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। जिला अधिकारी राजेंद्र केवी और आयुक्त शिव कुमार ने भी वैक्सीन लगवाई। अस्पताल के आयुर्वेदिक विभाग में वैक्सीन लगाई जा रही है और कर्मचारियों ने बताया है कि 2 दिनों में कुल 8,500 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। शेष बचे हुए लोगों को अगले दिन वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा। ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್। ನಮ್ಮ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್। पंडरपुर शहर में शिवसेना के पदाधिकारियों को भाजपा पदाधिकारियों पर कालिक पोतना और साड़ी पहनाने और चूड़ियों
की माला पहनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोपहर में शिव सैनिकों को जमानत मिलने के बाद रेस्ट हाउस में उनका सम्मान किया गया। सोलापुर जिले के शिवसेना नेता शिवाजी सावंत ने शिव सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा है कि जो कोई भी शिवसेना के नेताओं के बारे में बेतुका बयान देगा उसका हाल ऐसा ही किया जाएगा। किसी भी नेता के बारे में बेतुका बयान देना गलत है। ज्या स्टाईलने त्यांनी त्याला त्याची जागा दाखवून पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले। ही प्रतिक्रिया उमटणं हे स्वाभाविक आहे आणि आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी महाराष्ट्रातल्या सर्वच नेते मंडळीला आणि सर्वच कार्यकर्त्यांना एक संदेश देऊ इच्छितो की त्यांनी अशा आपल्या उतावीळ कार्यकर्त्यांना थोडंसं शांत राहायला सांगून आणि उतावीळपणा न दाखवण्याचा सल्ला देऊन ज्या मंचावरून असा काही प्रकार घडेल त्या मंचावरती उपस्थित असणाऱ्या सर्व नेते मंडळींनी कशा त्यांना सूचना द्याव्यात। कोविड वॉरियर्स के टीकाकरण के दूसरे चरण में कोपल अस्पताल में पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को टीका लगाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी की स्वास्थ्य की जांच की गई है और टीकाकरण सुरक्षित रहा। सभी तालुका में वैक्सीनेशन पहुंचा दी गई है। यादगिरी तालुका के सूरपुर तालुका के यालगी ग्राम में देर रात 5 से 6 लोगों ने मिलकर आंगनबाड़ी में रखा हुआ बच्चों का अनाज चुरा लिया। कुछ अनाज आंगनबाड़ी के बाहर भी मिला हुआ है। केम भावी पुलिस थाने में इस पूरे प्रकरण को दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी में पुलिस की डर की वजह से 2 जुआरियों की जान चली गई। पुलिस ने बताया है कि रामदुर्ग में मलप्रभा नदी के किनारे जुआ खेलते वक्त पुलिस ने छापा मारा था। कार्रवाई से बचने के लिए 6 जुआरियों ने नदी में छलांग लगा दी। 4 लोग तो तैरकर किनारे पर आ गए और फरार होने में कामयाब रहे। वहीं नदी में कूदने की वजह से मंजूनाथ और समीर की मौत हो गई। जिस आपको ये भी जानकारी दे दें, जिससे नदी में डूबने से उनकी जान चली गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकलवा लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बेलटंगाड़ी में मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है और इस विशेष पूजा में राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां पूजा के दौरान ना तो कोई शोर शराबा हुआ और ना ही बैंड बजा। यहां पर मंदिर में मां दुर्गा परमेश्वरी की भी पूजा की जाती है। ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಳ್ಳಿಕರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು। ನಾನು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನವಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಕಾಜೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ चलिए आगे बढ़ेंगे। हुबली के KKIMS अस्पताल में मरीजों के इलाज करने के अलावा मरीजों का ध्यान आकर्षित किए जाने के लिए निरुपयोगी वस्तुओं से विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। इससे अस्पताल की खूबसूरती में भी 4 चांद लग जाएंगे। ये कार्य अस्पताल के निदेशक रामलिंगप्पा अंथरानी के निर्देशन में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर और छात्र अस्पताल को सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं। खबर चिकमंगलूर से देखेंगे, जहां पर फूलों की खुशबू ने मलनाड की ठंडी हवाओं में पूरे वातावरण में तरोताजगी को भर दिया है। वहीं इस वातावरण को देखकर पर्यटकों का आकर्षण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चारों ओर कॉफी के फूल नजर आ रहे हैं। कॉफी बागानों में रोबस्टा और अरेबिका के फूल वातावरण को ताजगी में बिखेर देते हैं। और यही नहीं, ऐसे वक्त में बारिश होने की वजह से यहाँ का माहौल कुछ और ही ज्यादा बेहद खुशनुमा हो जाता है। एक तरफ देश में जहां बेरोजगारी का संकट है, तो कई लोगों को दिन भर मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त का या 1 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के बांगरपेट में गरीबों के लिए पिछले 7 सालों से ऐसी मुहिम को संचालित किया जा रहा है, जो अपने आप में मानवता का उदाहरण पेश कर रही है। बता दें कि बंगारपेट में अफसर पाशवा ने गरीबों के लिए ऐसा ही एक होटल खोला है, जो उन्हें मुफ्त में भरपेट खाना खिला रहा है। कई गरीब लोग रोज अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು। ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ 2014ರಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ರಮೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ. कोलकाता में नए पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने सुबह कोलकाता के लाल बाजार मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश के एक पुराने पुलिस संगठन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और नए पुलिस कमिश्नर ने ये भी कहा है कि मेरे लिए ये सम्मान की बात है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। निवर्तमान पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा ने उन्हें पदभार सौंपा। बांकुड़ा और कालिकापुर के मेजिया भुलई में अवैध कोयला खदानों पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है। कोयले के बढ़ते हुए दबाव को देखकर क्षेत्र में अवैध कोयला खदानों की सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है। स्कैनर मशीनों की मदद से यहां पर अवैध खदानों की गहराई को मापा जा रहा है। हुगली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिमोट कंट्रोल सिस्टम से सिंगूर ट्रॉमा केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। तो यह ट्रॉमा सेंटर 2.14 एकड़ क्षेत्र में तैयार किया गया है और इसे कोरोना काल में कोविड-19 अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सिंगूर के ट्रॉमा केयर सेंटर में बहरहाल 75 बेड, 12 आईसीयू है और यहाँ पर 10 डॉक्टर, 40 नर्सेज कार्यरत हैं। यह ट्रॉमा सेंटर सभी तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो आपातकालीन किसी भी स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए वरदान साबित होगा। বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ট্রমা সেন্টারে 65টি বেড, 12টি আইসিইউ থাকবে এবং 10 জন ডাক্তারবাবু, 40 জন নার্স এবং আরো স্বাস্থ্যকর্মীরা থেকে এখানে চিকিৎসা, দুর্ঘটনাজনিত যে কোনো রোগী চিকিৎসা এখানে হবে। আর কলকাতায় बेलगावी जिले में चिक्कोड़ी स्थित महादेव मंदिर के पुजारी शिवशंकर शास्त्री का सम्मान किया गया। वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने पुजारी का सम्मान किया है और इस खास मौके पर महंत शेखर शिवाचार्य स्वामी के साथ ही बड़ी संख्या में संत समाज के लोग शामिल हुए थे। ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು, ವೈದಿಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಪುರೋಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೆವು। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದಗಿನ ವೀರಾಶ್ರಮದ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಅಜ್ಜನವರು ಹಾಗೂ 108 शिव जयंती के मौके पर जीबीपी इंडस्ट्रीज ग्रुप ने 20 से 25 फरवरी तक पंढरपुर के मार्केट यार्ड के सामने चंद्रभागा मैदान में एक ऐतिहासिक महानाट्य शिवपुत्र संभाजी दिखाया जाएगा, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी जीवनी और उनके रोमांचकारी इतिहास को दर्शकों को समझाया जाएगा। पुणे, मुंबई और सोलापुर के कलाकारों के साथ कुल 350 कलाकार अपनी कला की प्रस्तुतियां देंगे। विधायक अमोल कोल्हे छत्रपति संभाजी राजे की मुख्य भूमिका में यहां पर नजर आएंगे और लेखक महेंद्र महाडिक ने कहा है कि अनलॉक के बाद यह राज्य में पहला प्रयोग है। यह प्रदेश सभी के लिए यहां पर जो प्रवेश है वो मुफ्त दिया जाएगा और लगभग 20,000 लोग इसको एक साथ देख सकेंगे। चिकबल्लापुर के श्रीजल घट्टा क्षेत्र में एक नए मकान में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान 24 साल के रूप में हुई है। हनुमंतपुरा गेट के पास मकान में युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी।